बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वेब डेवलपमेंट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है HTML, दूसरे नंबर पे आती है CSS, तीसरे नंबर पे आती है जावास्क्रिप्ट, चौथे नंबर पे आती है PHP। तो आज इन तमाम लैंग्वेज के बारे में आपको मुख्तसर सा तारुफ दूंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखफ़फ़ है। HTML एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है जो कि हमारी वेबसाइट को फीचर मैनेजमेंट देने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने बहुत सी वेबसाइट देखी होंगी, एक जगह पे हमें लोगो नजर आ रहा होता है, एक जगह पे मेन्यू, एक कुछ हिस्से में पैराग्राफ होता है और कुछ हिस्से में इमेज होती है, हेडर होता है, फुटर होता है। ये जो सारी मैनेजमेंट होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, ये सारा हमें HTML की मदद से बनाना पड़ता है। काफी वेबसाइट में आपने देखा होगा या कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं, आपको किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ HTML की मदद से ही हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं CSS की। CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की मदद से हम वेबसाइट का मैकअप करते हैं। जितने भी आपको कलर नजर आ रहे होते हैं, ग्रेडियंट नजर आ रहे होते हैं, ये सारे CSS की मदद से ही बनाए जाते हैं। CSS की मदद से वेबसाइट में कुछ एनिमेशन भी ऐड की जाती है। सादा अल्फाज में मैं ये कहूँ कि HTML की मदद से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, और CSS की मदद से उसमें मजीद निखार पैदा करते हैं, मजीद शाइनिंग एफिशिएंसी पैदा करते हैं। अब बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट की। आपने जावा का नाम तो सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जावास्क्रिप्ट और जावा एक दो अलग अलग लैंग्वेज हैं, दो अलग अलग कंपनियां हैं, दो अलग अलग कोड का स्ट्रक्चर है, तरीकाकार टोटली चेंज है। लेकिन नाम से आपको शायद ऐसा लगता हो कि जावास्क्रिप्ट और जावा एक जैसी लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपने फेसबुक पे इमोजी या कमेंट्स देखे होंगे कि जैसे ही हम कोई कमेंट्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे कमेंट्स हमारे शो होते जाते हैं। इसके अलावा जब आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो आपका पेज लोड नहीं हो रहा होता, बल्कि जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं पोस्ट वगैरह ऑटोमेटिकली लोड होती जाती हैं। इसके अलावा आपने YouTube देखा होगा, आप जितना भी नीचे स्क्रॉल करते जाएं ऑटोमेटिकली ही वो लोड होते रहते हैं। आप किसी ऐसी वीडियो पे चले जाएं जिसके बहुत ज्यादा कमेंट्स होंगे, जैसे ही आप लोड करते जाएंगे न्यू कमेंट्स आते जाएंगे, पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होगा। ये सारा काम जो हो रहा होता है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं तो नीचे हमें कुछ सजेशन मिलती हैं, ये काम भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हो रहा होता है। अगर आप एडवांस जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हैं तो आप इसकी मदद से गेम भी डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं PHP की। PHP को पहले पर्सनल होम पेज कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये एडवांस हो चुकी है अब ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का मुखफ़फ़ बन चुकी है। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसा कि हम फेसबुक पे काम करते हैं या यूट्यूब पे काम करते हैं या कोई भी ऐसी वेबसाइट है, हम काफी वेबसाइट पे डेटा अपलोड करते हैं, वो डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। उसके बाद जब भी हमें एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है तो वो हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये जो काम हो रहा होता है सर्वर के साथ, ये सारा PHP की मदद से ही हो रहा होता है। वर्डप्रेस, फेसबुक, याहू, ये जितनी भी वेबसाइट हैं ये सारी की सारी PHP की ही मदद से बनी हुई है। इसके अलावा और भी काफी ऐसे CMS हैं, जैसे जुमला हो गया, ड्रुपल हो गया, ये भी PHP की मदद से ही काम कर रहे हैं। आज के दौर में PHP का क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप ये सारी लैंग्वेज यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP सीखना चाहते हैं और वेब डेवलपमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इस तरह के सारे वीडियोस ट्यूटोरियल अपलोड होते रहते हैं। मैं HTML, CSS और वर्डप्रेस के बारे में ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जो कि बिगिनर लेवल के हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप मेरे चैनल पे जाएं, विजिट करें, मेरी वीडियो जरूर देखें ताकि आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो सके। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो और अपडेट के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें और साथ में आप ये भी बताएं कि आप वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।